नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत बड़े सच के बारे में बात करने वाला हूँ। ये सच कुछ ऐसा है जो हम सबको याद तो है, लेकिन हम फिर भी उसे भूले रहते हैं। धरती पर चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए, धरती पर कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा वो क्या है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता? वो है समय, टाइम। जी हाँ, समय किसी का साथी नहीं होता, समय किसी का दोस्त नहीं है, समय किसी का दुश्मन नहीं है, और समय किसी का इंतजार भी नहीं करता। कहते हैं समय समय की बात है, कहावत है समय समय की बात है। मींस कि आज समय आपका है, कल को समय मेरा होगा, यानी कि समय किसी का साथ नहीं है। कोरोना से पहले का जो समय था वो भी समय था, कोरोना के बाद जो समय है वो भी समय है। तो बदला क्या? बदली सिर्फ हालात, परिस्थिति बदली। कोरोना के बाद भी वैसे ही दिन निकलता है जैसे पहले निकलता था, वैसे ही रात होती है फिर दिन निकलता है, वैसे ही तारीखें बदलती है, वैसे ही वार बदलते हैं, वैसे हमारी सांसें चल रही हैं। तो बदला क्या? कुछ भी नहीं, सब कुछ चल रहा है, समय के साथ साथ सब बह रहा है। फिर दोस्तों हम क्यों रुक गए हैं? हम क्यों ठहर गए हैं? हम क्यों इतने मायूस हो गए हैं? हमें क्यों लगने लगा कि सब छूट रहा है, बहुत नुकसान हो गया है, जबकि समय तो चला ही जा रहा है और वो किसी के लिए रुक ही नहीं रहा है। कोरोना आ गया, कोरोना ने सबको ठहराव कर दिया, दोनों दीवारों में कैद कर दिया, लेकिन समय आजाद है, समय चला जा रहा है। यानी कि कोरोना बड़ा नहीं है, समय ही सबसे बड़ा है। तो इसमें मायूस होने वाली या ये सोचने की कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, हमें उस नकारात्मकता में बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये वक्त है हमारे इम्तिहान का, ये इंसानियत के इम्तिहान का वक्त है। और मैं आपको सच बताता हूं, जो इंसान इस वक्त हिम्मत और धैर्य के साथ इस इम्तिहान को पास कर गया, वो अपने जीवन की हर कठिनाई को पास कर जाएगा। उसको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। इस कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद सब चीजें ठहर गई। एजुकेशन ठहर गई, डेली रूटीन ठहर गई, ऑफिस ठहर गए, ट्रांसपोर्टेशन ठहर गया, पूरी की पूरी दुनिया एक जगह जहां थी वहां ठहर गई और कमरों में जकड़ कर रह गई। उससे अंदर हमारे इंस्पिरेशन की जो आग थी, कुछ करने की जो तमन्ना की जो आग थी, वो ठंडी पड़ गई। और वो ठंडी कोरोना ने नहीं किया, उसको हमने खुद किया है। कहां से? सोच सोच के, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, कैसे होगा, हम कब से लगे थे, अब कैसे होगा। ये सब फिजूल की बातें जो आपका और समय खराब कर रही हैं, क्योंकि समय नहीं रुकता आपके लिए, समय नहीं रुकता मेरे लिए, समय नहीं रुकता किसी के लिए। दुनिया में कितने लोग आते जाते हैं हर मिनट में, किसी के लिए रुका समय, किसी के लिए नहीं रुकता समय। समय को किसी की परवाह नहीं है। हाँ, समय के साथ हमें दौड़ना है, समय हमारे लिए कभी नहीं रुकेगा। तो अब किया क्या जाए? अब इस चीज से बाहर कैसे उभरा जाए, कि कैसे अपने आप को सकारात्मक रखें और आगे को जिंदगी जो है हम फिर से दौड़ें, समय के साथ दौड़कर चलें। दोस्तों इसका ना बड़ा ही एक सिंपल सा एक तरीका है। मैं नहीं मानता इसके पीछे कोई बहुत बड़ी थ्योरी है या बहुत बड़ा फॉर्मूला है। बड़ी सिंपल सी बात है जो हमारे डेली लाइफ में होती है। ये कहा जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं ना, बहुत ज्यादा दुखी होते, ओ माय गॉड, मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा, मैं दुखों का, ये हो गया वो हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ। जब ऐसी स्थिति आ जाए ना लाइफ में कभी भी, तो उस इंसान के बारे में सोचना जिसकी हालत, जिसकी परिस्थिति आपसे भी ज्यादा खराब है। कई बार होते हैं, मुझे ये जूते पसंद नहीं आए, ये बड़े सस्ते हैं, ये मुझे तो वैसा कलर चाहिए। जूतों के लिए भी हम वो हो जाते हैं, मुझे नहीं पसंद है, मुझे ऐसा वैसा। तो उस वक्त तुरंत उस व्यक्ति के बारे में सोच लेना जो नंगे पांव, जिसके पास चप्पल तक पहनने को नहीं है, या जिसके पास पांव भी नहीं है, जिसके पैर कट चुके हैं, उसके बारे में सोच लेना। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप कभी जूतों को लेकर शिकायत नहीं करोगे, आप जूतों के किसी भी चीज को लेकर शिकायत नहीं करोगे। जिंदगी में कभी ऐसा हो जाए ना, बस अपना आंखें बंद करना और उस व्यक्ति को अपने ध्यान में लाना जिसकी स्थिति आपसे ज्यादा खराब है, आपसे ज्यादा दुखी है। दोस्त मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप जिंदगी में कभी शिकायत नहीं करोगे। आपको मैं और एक रीजंस, एग्जांपल्स देता हूं जो आपको मोटिवेट करेंगे कि कोरोना कुछ नहीं है। देखो ये कोई मायने नहीं रखता कोरोना कहां से आया, किसने फैलाया, कैसे फैलाया। क्या वक्त रुका? कोरोना जब फैला वक्त रुका?
किसने फैलाया? जब पता लगा कोरोना रुका नहीं, समय रुका, समय नहीं रुका, समय चलता गया। हमें भी चलना है, हमें नहीं रुकना है। अब कोरोना लाइफ का एक पार्ट है। बहुत सारी डिजीज है इस दुनिया के अंदर, HIV है, वो लाइफ का पार्ट है, वो दुनिया में चल रही। दुनिया ठहर गई क्या? पोलियो था, आज भी है दुनिया में। पोलियो के साथ भी जिंदगी चल रही है, समय ठहरा, कुछ नहीं ठहरा, जिंदगी ठहरी नहीं ठहरी, वैसे ही चल रही है। तो कोरोना की वजह से हम इतने हैरास क्यों हो गए? हम हैरास इसलिए हो गए क्योंकि हम 3 महीने से घर पर बैठे हैं, हर चीज ठहर गई, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। बट इसमें भी एक लेसन है सीखने को। ये आपकी पेशेंस को बिल्टअप करेगा, ये आपको और मजबूत कर रहा है विकट परिस्थितियों के लिए, ये आपको और ज्यादा अंदर से स्ट्रांग बना रहा है, ये आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बना रहा है। देखिए, कोरोना के नेगेटिव इफेक्ट है तो पॉजिटिव भी बहुत सारे हैं, तो हम क्यों ना पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव क्यों सोचें? अब इस चीज को कैसे ओवरकम करके हम आगे चलें? आगे अब कैसे चलें? बहुत मुश्किल है, बहुत भारी लग रहा है, नहीं चल पा रहे हैं। दोस्त, मैंने कहा याद करो उन लोगों को, याद करो उन मजदूरों को जो पैदल कोरोना काल में ही पैदल अपने घर हजारों किलोमीटर गए हैं। उन मजदूरों के लिए भी तो कोरोना था। वो भी तो ये सोच सकते थे अब क्या करें, क्या होगा, कोरोना हो गया, हम घर कैसे जाए? नहीं, उन्होंने सोचा हमने जाना है, जाना। उनका डिसीजन था, फर्म था, उनके अंदर हिम्मत थी, उनके अंदर धैर्य था। वो पैदल ही निकल गए, खाने को नहीं, पीने को नहीं, छोटे बच्चे, लेकिन उनके अंदर वो शक्ति थी, वो दृढ़ विश्वास था कि हमने जाना है। तो प्रकृति ने भी उनका साथ दिया और उनको कोई ना कोई मदद मिली। हमारे वीर जवान, हमारे सोल्जर्स सरहद पर खड़े हैं, आसमान में, जल में, जमीन पर, बॉर्डर पर, अक्साई चीन में कितनी टेंशन है। वो फौजियों के लिए भी तो कोरोना है। वो तो नहीं कहते कि कोरोना हो गया हम घर जा रहे हैं, नहीं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम तभी सोते हैं। सारा गेम जो है ना वो दिमाग का है। अपने आप को मोटिवेट रखना मुश्किल नहीं होता है, बस अपने आसपास की परिस्थिति से भी आप मोटिवेट और डीमोटिवेट दोनों होते हैं। उन लोगों को देखिए जो कोरोना काल में सब कुछ बंद होने के बाद भूखे मर रहे थे, उनको खाना बना के खिलाने वाले कितने सामने आए, कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, अपनी लाइफ को खतरे में डाल के उन लोगों की लाइफ बचाई, उन लोगों की भूख मिटाई। उनको याद करो, तुम कभी ठहरोगे नहीं जिंदगी में। अपने अंदर ना जिद लाओ, एक जिद को पैदा करो कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है। मैं कहता हूं कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, कैसी मर्जी स्थिति आ जाए, अगर तुम्हारे अंदर वो जिद की आग जल रही है ना किसी को पाने के लिए या किसी चीज को हासिल करने के लिए, तुम कभी पीछे नहीं रहोगे। उस आग को अपनी को जला के रखो, वो आग तुम्हारी ठंडी पड़ रही है, क्योंकि एक जगह स्टैग्नेंट रह के तुम्हारे अंदर एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप वाला काम हो गया है। स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, एग्जाम एकदम से 2-3 महीने पोस्टपोन हो गए, वो रिलैक्स कर गया माइंड, बस दिमाग खाली हो गया, टेंशन खत्म हो गई और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ गए और हम स्लगिश स्टैग्नेंट हो गए और इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए कि अब करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस चीज से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? बाहर ऐसे निकल सकते हैं, अपनी सोसाइटी में एग्जांपल्स देखो, उन लोगों को देखो जो आपके लिए खड़े हैं दिन रात, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोरोना है कि क्या है, महामारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू स्टैंड, you have to be very tall, you have to be very strong. मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है जिसको हम कोरोना कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से हार मान जाएंगे और बिल्कुल ही जमीन पर ही लेट जाएंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, कि जब भी कभी एक फॉर्मूला दे रहा हूं, बस वही कर लेना और कहीं से कोई मोटिवेशन नहीं सुनने की जरूरत। जब भी कभी आप डीमोटिवेट हो तो हमेशा उन लोगों को याद करना जिन्होंने मानव जाति के लिए, इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ ऐसा किया जिससे कि आज हम सुविधा में हैं, आज हम इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उन लोगों को याद करना जो आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं दिन रात, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बर्फ हो, आंधी हो, पत्थर गिर रहे हो, गोलियां चल रही हो, कुछ भी हो, उन लोगों को याद करना जिन्होंने अपने घर जाना था वो पैदल ही निकल गए। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप कभी की जिंदगी में डीमोटिवेट नहीं होंगे। अब ये एक फैक्ट है, हमको कोरोना के साथ ही चलना है, हमको कोरोना से डरना नहीं है।
हमें सिर्फ अपना प्रिकॉशन लेना है, प्रिवेंशन लेना है, बस दैट्स इट। हमारी सतर्कता ही सब कुछ है, हमारा करेज ही सब कुछ है। और अगर हम ही डिमोटिवेट हो गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपके कुछ काम आएगा। मैं और भी आपसे बहुत सारी मोटिवेशन और चीजें शेयर करूंगा जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करे। मैं अब इस चीज को अपने लाइफ का पैशन बनाना चाहता हूं कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि ये औरों में भी शेयर करने योग्य है, किसी का भला हो जाए, तो उसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जो और बातें हम आपस में करें, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और याद रखिएगा हमें समय के साथ दौड़ना है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। इसलिए अपने अंदर की आग जलाओ, अपने अंदर जिद पैदा करो, तो प्रकृति भी तुम्हारा साथ देगी।